सभी भक्तों को जय बाबा की। आज एक बार फिर हम आप सभी भक्तों के बीच उपस्थित हुए हैं पंचद्वार बराड़ा धाम से, जो कि बाबा श्री त्रिलोक भारती जी का दरबार है और उन्हीं की इच्छा से ही सारे कार्य होते हैं बराड़ा धाम पर। चाहे दैविक शक्तियां कितने भी प्रकार की बराड़ा धाम में क्यों ना हो, लेकिन सारे कार्य बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के माध्यम से ही होते हैं। और इसी धाम पे आने वाली एक लेडीज, एक स्त्री ने सवाल किया, क्वेश्चन किया कि हम पंचमुखी हनुमान जी या कोई भी साधारण स्वरूप की हनुमान जी की भक्ति क्या महिलाएं कर सकती हैं? तो इस बात का जवाब मेरे पास भी नहीं था, लेकिन बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के माध्यम से इन सवालों के जवाब मुझे मिले। अगर कोई भी महिला हनुमान जी का व्रत रहना चाहती है, पूर्ण अधिकार है व्रत रहने का। अगर आप वो पाठ करना चाहती हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ करें या अन्य कोई पाठ करें हनुमान जी से जुड़ी हुई या श्री रामचंद्र जी से जुड़ी हुई, किसी भी प्रकार की कोई भक्ति करना चाहती हैं तो उनको पूर्ण अधिकार है भक्ति करने का। भक्ति भी दो प्रकार की होती है। अगर आप साधारण भक्ति कर रही हैं, सिर्फ मंगलवार का व्रत रह रही हैं, वो भी बिना किसी संकल्प के, तो आपको अधिकार है कि आप अपने तरीके से अपनी भक्ति करें। उस वक्त अगर आप मासिक धर्म प्रक्रिया से हो गई हैं तो आप उस व्रत को कैंसिल भी कर सकती हैं। नेक्स्ट मंगलवार, अगले मंगलवार आप व्रत रहें, ये कोई जरूरी नहीं है फिर आप व्रत रहें या ना रहें। हाँ, इतना मैं जरूर कहूँगा कि हनुमान जी की भक्ति थोड़ा स्वच्छता ज़्यादा मांगती है। उस स्वच्छता के आधार पर अगर आपने बिना संकल्प के व्रत रहना शुरू किया है, पाठ करना शुरू किया है, इस मासिक धर्म की प्रक्रिया के दौरान आप कैंसिल कर दें, ना ही व्रत करें तो अच्छा है। लेकिन इसी बात पर एक सवाल और खड़ा होता है कि अगर हम संकल्प लेकर हनुमान जी की भक्ति करते हैं कि हम 5 मंगलवार, 11 मंगलवार या उससे ज़्यादा हम इतना व्रत रहेंगे और इतना पाठ करेंगे हनुमान चालीसा का या मंत्र जाप करेंगे हनुमान जी के नाम का, तो अगर इस बीच में मासिक धर्म की प्रक्रिया हो जाती है तो क्या हम कर सकते हैं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और इसके बारे में पता भी होना चाहिए भक्तों को। जिसने भी ये क्वेश्चन किया, एक उचित क्वेश्चन किया और इसका आंसर हर किसी माताओं बहनों को मिलना चाहिए। अगर आपने संकल्प लिया है कि मैं 5 मंगलवार व्रत रहूंगी और इतने हनुमान चालीसा का पाठ करूंगी, सुबह शाम मिलाकर अगर आपने 11 हनुमान चालीसा का पाठ सोच रखा है या 7 या 51, 21, जो भी आपने सोच रखा है, अगर संकल्प लिया है, तो उस दौरान चाहे मासिक धर्म हो चाहे कुछ भी हो, क्योंकि आपने संकल्प लिया है, जिसकी भक्ति कर रहे उसको वचन दिया है कि इतने मंगलवार का मैं व्रत रहूंगी आपके नाम का और इतना पाठ करूंगी या इतना आपका नाम लूंगी। ये एक जरूरी भक्ति हो गई। इस दौरान चाहे मासिक धर्म हो चाहे शरीर और किसी प्रकार से दूषित हो, आपको इससे कोई वास्ता नहीं रखना। आपने सिर्फ भक्ति पूर्ण करनी है। संकल्प लेने का मतलब यही होता है कि हमने परमात्मा को, जिसकी भक्ति हम करना चाहते हैं, उसको वचन दिया हुआ है हम इतने समय में इतना पूर्ण करेंगे। आप इस भ्रम में ना रहें कि हमें मासिक धर्म है। आप उस वक्त एक भक्त हैं और भगवान की भक्ति कर रहे हैं। उसी भगवान का ये मासिक धर्म की प्रक्रिया बनाने का सिलसिला उसी का है।
अगर हम उसकी भक्ति में ये बाधा बनती है कि मेरी समझ से ये बाधा गलत है, संकल्प देना लेना और भगवान को वचन देना एक बहुत बड़ी बात होती है। अगर आपने वचन दिया है तो ये बाधाएं उत्पन्न नहीं होती। ये बाधाएं बिना संकल्प के, बिना वचन के अगर हम कोई भक्ति कर रहे हैं, वहां पर हमें इन चीजों का महत्व रखना चाहिए। अगर ऐसी परिस्थिति है तो आप मंदिर के नियमों के हिसाब से ही चलें। अगर वहां का नियम है कि मासिक धर्म के टाइम पर मंदिर के अंदर प्रवेश वर्जित है, तो कृपया आप मंदिर में प्रवेश ना करें। सिर्फ यही नियम है। सभी भक्तों को जय बाबा की।